हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 11.2 पढ़ाने वाले हैं। 11.1 जो है हमको भी आपको बता चुके हैं। और यदि आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखा है तो 11.2 को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं भी आएगा तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। तो आज से हम बोर्ड पर बनाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सवाल नंबर 1 जो है 11.2 का, जो कि आपका MI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इससे आज हम समझेंगे बोर्ड पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमसे आपको मार्कर से बताएंगे, लेकिन आपको जो है इंच चाप से करना है घर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो 6 cm त्रिज्या का वृत्त आप कैसे खींचते हैं, ये जो आपका ये जो है इंच, ठीक है, इसमें जो 6 है, यहाँ पे 6 आपका आता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे इससे नापिएगा। ठीक है, इस तरह से नापिएगा, यहाँ पे 6 नापिएगा यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे रख के जो है ऐसे 6 तक घुमा लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्कर से ही घुमा लेते हैं। ये हो गया आपका 6। ठीक है, मान के चलते हैं कि 6 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त है यहाँ से। ठीक है, केंद्र से। और क्या बोल रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा, यानी कि आप क्या बोला कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर, चाहे आप इस दिशा में बनाएंगे या फिर इस दिशा में बनाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको समझाने के लिए हम इधर ही बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो केंद्र से हम क्या करेंगे, इंच से जो है 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक नाप के जो है यहाँ से खींच लेंगे। जैसे कि यहाँ से हो गया आपका 10 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है, मान के चलते हैं कि 10 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे उड़ता है, 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि बिंदु से दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ से जो है आपको वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट नहीं खींच सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, इसको समद्विभाजित करना पड़ेगा। समद्विभाजित कैसे करते हैं आपको हम बताए थे, तो एक बार फिर से बता देते हैं कि ये जो आपका रेखा है यहाँ से यहाँ तक, इसको समद्विभाजित करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करते हैं, इस चाप को जो है यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और इसके आधा से बेसी यहाँ तक फैला लेंगे, और फिर इसको इस तरह से ऊपर में भी यहाँ तक फैल नाप लेंगे, फिर यहाँ पे काट लेंगे, फिर यहाँ पे रख के ऐसे काट लेंगे, फिर यहाँ पे रख के यहाँ भी काट लेंगे, और यहाँ से रख के यहाँ भी काट लेंगे। ठीक है, इस तरह से काट लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इंच की सहायता से डॉट डॉट करके मिला लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे मिला लेंगे। समझ गए आप? इसका आधा से बेसी नाप कर यहाँ पे काटना है, इसका आधा से बेसी नाप कर यहाँ पे काटना है, और वही चीज से नाप से यहाँ भी काट लेना है। ठीक है, तो ये हो गया, फिर मिला देना है। और अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपका चाप है, ठीक है, चाप है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, और फिर इसको हम यहाँ पे नाप लेंगे, कितना दूर फैला हुआ है इसको हम फैला लेंगे, इसका हम दूरी नाप लेंगे। ठीक है, इस तरह से दूरी नापा गया आपका, तो ये फिर हम यहाँ भी नाप सकते हैं। बस यहाँ से आपको यहाँ तक नाप लेना है। ठीक है, चाप से नाप लेना है इसका, और फिर यहाँ पे चाप रख कर यहाँ से जो इस तरह से आपको यहाँ पे घुमा देना है। ठीक है, यहाँ पे रख के घुमा देना है। और अब क्या करना है कि इंच की सहायता से यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका इस पॉइंट पे, यहाँ जो कटा आपका ये जो वृत्त, इस वृत्त से कट गया है, ये पॉइंट को हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, इंच की सहायता से मिला देंगे। और इसका यहाँ पे कटा है, तो ये पॉइंट इसके इस पॉइंट से हम इंच की सहायता से मिला देंगे। तो ये हो गया स्पर्श रेखा पर, सॉरी, इस रेखा पर स्पर्श रेखा की ये जो है वृत्त पर हमारा खिंचा गया। तो यही से आपको कहा जा रहा था। और क्या कर रहा था कि और उनकी लंबाई मापिए, फिर यहाँ से आप यहाँ तक लंबाई माप लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आप नाम भी ले लीजिए कि हाँ ये ए है, बी है। ठीक है, ये, और फिर यहाँ भी नाम आप दे सकते हैं कुछ भी, तो फिर नहीं दे सकते हैं। और फिर इसका नाप लेना है, किसी का नाम पे नाम दे दीजिएगा, क्योंकि नाप लेना है आपको। फिर लिखेगा कि बी ई इतना है और बी डी इतना है। ठीक है, बस आपका सवाल यहाँ पे खत्म होता है ये वाला। तो अब हम सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं। अब आपका आता है सवाल नंबर 2, जो कि ये भी आपका MI क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 cm त्रिज्या, तो सबसे पहले हम 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 cm का त्रिज्या। ठीक है, आप चाप से खींचिएगा नाप कर इंच में। फिर क्या बोल रहा है, 4 cm त्रिज्या के एक वृत्त पर
6 cm त्रिज्या के एक सेकेंडरी वृत्त, ये 4 cm का त्रिज्या हो गया, इसका हम ले लेते हैं कि हाँ ये 4 cm है, ठीक है, केंद्र से। फिर बोल रहा है कि इसके बाहर जो है 6 cm का, इस केंद्र से 6 cm, तो इस केंद्र से हम 6 cm नाप लेंगे, चाप पे नाप लेंगे, फिर 6 cm से घुमा देंगे, ठीक है। तो मान चलिए कि ये आपका 6 cm हो गया, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, आपका बड़ा ही बनेगा 6 cm, ठीक है, ये आपका 6 cm हो गया, मान के चलिए ये 4 cm का त्रिज्या हो गया, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरे 6 cm का, 6 cm का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 cm, यहाँ से यहाँ तक 4 cm, ये आप समझ गए हैं, लेकिन आपको ये चीज दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है। और आप क्या कह रहा है कि सेकेंडरी वृत्त ये आपको बन गया, 2 वृत्त है, तो सेकेंडरी वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, ठीक है। आपको इस रेखा में जो है आपको एक स्पर्श रेखा की इसके अंदर एक स्पर्श रेखा की रचना करना है, तो इसमें आप कैसे कीजिएगा, तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें इसको हम समद्विभाजित कर देंगे, समद्विभाजित यानी कि यहाँ से जो है आधा से बेसी नाप लेना है, और यहाँ पे काट लेना है, और यहाँ पे भी काट लेना है, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से, फिर यहाँ भी आधा से बेसी लेना है, और यहाँ भी काट लेना है, यहाँ भी काट लेना है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देते हैं O, और यहाँ पे नाम देते हैं P, फिर इसको डॉट डॉट की सहायता से इसको हम मिला लेंगे, ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट की तरह मिला लेंगे। फिर हम चाप को इस पे रखेंगे, केंद्र पे रखेंगे, और फिर इसका दूरी हम माप लेंगे कि यहाँ तक है, फिर इसके माप के अनुसार हम घुमा लेंगे, ठीक है, ये बीच में आपका दोनों तरफ बराबर बराबर आएगा, ठीक है, इसको हम माप लेंगे, फिर इसको जो है हम इस तरह से घुमा लेंगे, ठीक है, घुमा लेंगे हम समद्विभाजित करके, घुमा लेंगे यहाँ पे रख के। फिर क्या करना है, इस जहाँ पर ये कटा है, ये वृत्त इस वृत्त से कटा है, ये बिंदु, और इससे हमको क्या करना है, स्पर्श रेखा मिला देना है, और जहाँ पे ये कटा है, ये बिंदु और ये बिंदु, यहाँ से हमको एक स्पर्श रेखा खींच देना है। इसका नाम दे देंगे हम A, इसका नाम दे देंगे हम B। तो AP बराबर हम इंच से नाप लेंगे कितना दूर है, आप लिख लेंगे, फिर BP नाप लेंगे कि कितना दूर है, ये भी लिख लेंगे। तो यही कह रहा है कि इसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए, ठीक है, आपको जांच करने कहा जा रहा था माप का, तो आप इस तरह से नाप लीजिएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग, फिर से हम बता देते हैं, ये 6 cm त्रिज्या, फिर इसी केंद्र से ये 4 cm त्रिज्या, फिर इसी केंद्र से ये 6 cm त्रिज्या, ठीक है, इसका त्रिज्या ये हो गया 4 cm, ये हो गया 6 cm यहाँ से यहाँ तक। अब इस वाले में हमको इसको समद्विभाजित कर देना है, यानी कि आधा से बेसी नाप कर यहाँ पे काट लेना है, यहाँ भी काट लेना है, यहाँ से भी काट लेना है, इसको डॉट डॉट में मिला देना है, फिर यहाँ पे चाप को रख के इसको माप कर गोल घुमा देना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका ये पॉइंट मिलेगा, सिर्फ ये दोनों मिलना चाहिए घुमाने पर, और ये चीज आपका नहीं मिलेगा, जैसे कि मेरा नहीं मिला है वैसे आपका भी नहीं मिलेगा, वो मिलता नहीं है, ठीक है, मिल जाए अलग बात है किसी किसी में। तो इस तरह का सवाल बनता है, AB और BP नाप लीजिएगा, आपका हो जाएगा। तो अब हम सवाल नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। तो सवाल नंबर 3 में जो है आपका MI क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं MI इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझेंगे थोड़ा सा। 3 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो वृत्त है आपका ये हो गया 3 cm का, ठीक है, 3 cm का ये वृत्त है, मान के चलते हैं, यहाँ से 3 cm घुमा हुआ है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास, ये हो गया इसका व्यास। अब बोल रहा है क्या, व्यास बढ़ाए गए, यानी कि इसका व्यास हम बढ़ा देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो गया इसका बढ़ाए गए व्यास। क्या बोल रहा है, किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। यहाँ पे कह रहा है क्या, जो व्यास आपने बढ़ाया तो उसमें क्या करना है, केंद्र पर चाप को रख कर, ठीक है, केंद्र पर चाप को रख कर 7 सेंटीमीटर जो है इंच पे नाप लेना है चाप को, और फिर यहाँ से 7 सेंटीमीटर काट लेना है, यहाँ 7 सेंटीमीटर काट लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नाम दे देना है कि P और Q। तो ये कह रहा था केंद्र से 7 सेंटीमीटर,
और पी और क्यू दो बिंदु लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से इंच से भी 7 सेंटीमीटर नाप के इस तरह से टिक मार सकते हैं। तो अब आगे क्या कह रहा है, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। इन दोनों बिंदुओं से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। इसमें आप डायरेक्ट तो नहीं खींच सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है। अब इसका काम खत्म, इसको नहीं लेना है, सिर्फ नापने को कहा जा रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक में इसको हम समद्विभाजित करेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक में इसको हम समद्विभाजित करेंगे, यानी कि यहाँ से आधा से बेसी लेके नापेंगे, यहाँ पे काटेंगे और यहाँ पे काटेंगे, फिर यहाँ से भी आधा से बेसी लेकर यहाँ पे काटेंगे और यहाँ पे काटेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे चाप रख के यहाँ पे रख के यहाँ पे आपका कट जाएगा। उसी तरह से यहाँ तक में आपको आधा से बेसी लेना है और यहाँ पे काट लेना है और यहाँ पे भी काट लेना है, फिर यहाँ पे रख के इसको ठीक है, समझ गए। फिर डॉट डॉट से मिला लेना है, ये हो गया। यहाँ भी डॉट डॉट से मिला लेना है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार यहाँ तक में समद्विभाजित करना है इसको, और फिर यहाँ से यहाँ तक में समद्विभाजित करना है इसको, और फिर यहाँ क्या करना है, चाप को यहाँ पे रखना है और यहाँ तक का दूरी माप लेना है चाप से, फिर गोल घुमा देना है, ठीक है। यहाँ से रख के आपको यहाँ पे गोल घुमा देना है और यहाँ पे भी इसका चाप को रखिएगा, यहाँ पे इसका दूरी मापिएगा ये तक पॉइंट तक, फिर यहाँ पे गोल घुमा देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका गोल घूम जाएगा इस तरह से। आप अच्छी तरह से चाप से कीजिएगा तो ये गोल घूम जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लेंगे, इस बिंदु से कहा जा रहा था इस वृत्त पर, तो ये चीज यहाँ से हम कहाँ पे कट रहा है, ये वृत्त जो है हमारा कहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है इससे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर यहाँ से हम इस तरह से खींच देंगे और यहाँ से कहाँ कट रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे खींच देंगे और इस तरफ में यहाँ से यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है, इंच की सहायता से। और फिर यहाँ से हम यहाँ पे कट रहा है तो इंच की सहायता से हम यहाँ पे भी कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खिंचा गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखाएं खींचिए और कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पे पी क्यू नाम दिया हुआ था, इसी का हम यहाँ भी नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, यहाँ पे सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सवाल क्या आता है, यहाँ पे ये 3 नंबर सवाल खत्म होता है। यदि आप लोगों ने नहीं समझा है तो फिर से हमारे वीडियो को दोबारा देखें, समझ जाएंगे। तो अब हम सवाल नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 4 करेंगे। ये क्वेश्चन आपका MI ही है, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो वैसे कंस्ट्रक्शन का हर सवाल जो है आपको 5 नंबर में ही पूछते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि 5 cm त्रिज्या वाले, तो 5 cm नाप का आपको एक बड़ा सा वृत्त खींच लेना है, ठीक है। तो ये हो गया 5 cm त्रिज्या का एक वृत्त। इसमें क्या कह रहा है, तो मान के चलिए कि ये इसका पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से जो घुमाया गया है। तो 5 cm त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए, ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा खींचिए, लेकिन ये कोण कितना का हो, 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का कोण में झुका हुआ हो, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले हम से त्रिज्या ले लेंगे इस तरह से, मान के चलिए त्रिज्या हम लेते हैं, ये हो गया आपका त्रिज्या, ठीक है। या फिर त्रिज्या हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि यहाँ पे बना रहे हैं, जिस तरफ हम बनाएंगे उस तरफ लेते हैं। तो ये हो गया आपका त्रिज्या, ठीक है, केंद्र से त्रिज्या हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, केंद्र से त्रिज्या हो गया, ये 5 cm का त्रिज्या है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, चाप से 120 डिग्री का कोण बनाइएगा, क्योंकि 60 क्या होता है, 120 का आधा होता है, इसलिए यहाँ पे हम 120 का बनाएंगे। तो 120 का कोण कैसे बनाया जाता है आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोगों ने देखा है अगर उस वीडियो को तो यहाँ पे समझ अच्छी तरह से आ रहा होगा, और जिसने नहीं देखा है तो वो भी देख लें, ठीक है। तो हमारा जो 120 का जो कोण बनता है वो ऐसे बनता है कि पहले हम चाप से थोड़ा सा नाप के खींच लेंगे, गोल घुमा लेंगे, ठीक है, इस तरह से गोल हम घुमा लेंगे। फिर हम उसी नाप से, ठीक है, जिस नाप से इतना नाप के जो घुमाए हैं हम, फिर उसी नाप से हम यहाँ पे रख के यहाँ पे काटते हैं, फिर यहाँ पे रख के हम यहाँ पे काटते हैं, फिर, ठीक है, इस तरह से हम
यहाँ पे काटते हैं, फिर इसको हम इसके इस पॉइंट से यहाँ से इस तरह से यहाँ पे हम खींच देंगे, ठीक है, इस तरह से हम खींच देंगे ताकि मिला देंगे। तो ये बन गया आपका 120 का। यहाँ पर काटते हैं, यहाँ से ऐसे खींचते हैं तो ये बन गया 60 का। और यहाँ पर रखिए और आगे हम काटते हैं और यहाँ फिर मिलाते हैं तो ये बन जाएगा 120 का। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाइएगा और यहाँ से भी एक 90 डिग्री का कोण बनाइएगा, क्योंकि ये जो त्रिज्या जिस पर है तो यहाँ पे हमें होता ही है, अगर यहाँ पे स्पष्ट लिखा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे, तो यहाँ पे चाप को रखेंगे, थोड़ा सा नाप के गोल घुमा लेंगे हम, यहाँ पे भी चाप को रखेंगे, यहाँ पे भी गोल हम घुमा लेंगे। हमको दोनों तरफ 90-90 का कोण बनाना है। तो 90 कोण कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे, काटेंगे, 60 का हो गया, फिर यहाँ से रखकर यहाँ पे काटेंगे तो ये कितना हो गया आपका 120 का हो गया, जो कि यहाँ पे किए हैं। और बनाना है 90 का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ काटे हैं, यहाँ से ये काटे हैं, फिर इस पॉइंट पे हम रख के इसको यहाँ पे काटते हैं और फिर यहाँ से इस तरह से हम इसको खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी करना है, इसको गोल घुमा देना है, फिर यहाँ से काटना है 60 का, ये हो गया 120 का। फिर यहाँ पे रख के जो है इसको बड़ा करना है, बड़ा खींचना है, यहाँ पे रख के उसी नाप से यहाँ पे काट लेना है, इसको भी यहाँ से मिला लेना है, ठीक है। तो ये जो आपका झुकाव जो बनेगा, इससे ये करने से आपका जो यहाँ पे झुकाव बनेगा ये आपका पक्का 60 डिग्री का बन जाएगा। तो यही से यहाँ पे कहा जा रहा था जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई हो, ठीक है। तो समझ गए, फिर नाम दे देते हैं OPAB, समझ गए। यहाँ पे 120 का बना लेना है, 120 यहाँ बनता है, यहाँ से खींच लेना है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री कोण, यहाँ पे 90 डिग्री कोण, फिर मिला लेना है, ठीक है, बन गया। तो हमारे जो इसमें कोण वाला वीडियो बनाए हैं कि 60 का कैसे बनता है, 50 का कैसे बनता है, 30 का कैसे बनता है, तो वो वीडियो जो है आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि हर सवाल में आपको थोड़ा सा सहूलियत उससे मिल जाएगा। तो अब हम सवाल नंबर 4 था, अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं, उसमें क्या है। अब हम सवाल नंबर 5 बनाएंगे, इसमें हम सवाल जो है बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, बस मेरे हाथ में बुक्स है, इससे हम पढ़ कर जो है बुक है, इसमें हम पढ़ के आपको समझा देंगे, यहाँ पे फिगर तरह हम दर्शा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, सवाल नंबर 5, ये आप लोग के पास बुक है तो और अच्छी समझिएगा कि 8 cm लंबा एक रेखाखंड, 8 cm लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो मांग करते हैं कि ये रेखाखंड हो गया जो कि कितना है 8 सेंटीमीटर है, 8 cm, ठीक है। तो ये हो गया 8 cm का खंड AB खींचिए, नाम भी बताया गया है क्या A, और ये कितना है B, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि A को केंद्र मानकर 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त, A को केंद्र मानकर 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त, यहाँ पे हम चाप को रखेंगे, चाप को हम इंच में 4 माप लेंगे और चाप को यहाँ पे रख कर गोल घुमा लेंगे। मान चलिए कि यहाँ रखते हैं तो ये आपका गोल घूमता है, ठीक है। कितना का है ये 4 cm, ये कितना का है 4 cm। और B में क्या बोल रहा है, और कह रहा है कि B को केंद्र मानकर 3 cm त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। अब B को भी केंद्र मानकर 3 cm का एक और वृत्त खींचना है, यहाँ पे हम एक और वृत्त खींच लेते हैं 3 cm, तो ये बन गया 3 cm, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, ठीक है। प्रत्येक वृत्त से, ठीक है, प्रत्येक वृत्त से दोनों पर क्या करना है आपको, स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मान के चलेंगे, ठीक है। इसको ये आपका रेखाखंड है, इसको हम समद्विभाजित कर देंगे, यानी कि यहाँ से आधा से बेसी लेके यहाँ पे काटेंगे और यहाँ से भी आधा से बेसी लेकर यहाँ पे काटेंगे, फिर इसको हम डॉट डॉट करके मिला लेंगे, ठीक है। फिर चाप को हम यहाँ पे रखेंगे, इसका दूरी हम चाप से माप लेंगे फैलाकर, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे गोल घुमा देंगे, ठीक है। इस तरह से गोल घूम जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करना है आपको कि यहाँ पर से जो क्या करना है कि
सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ से ठीक है, इस बिंदु से यहाँ से इस जगह पे कहाँ पे कटा है, यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ से इस बिंदु पे कहाँ कटा है, यहाँ पे, इसको हम इस बिंदु से मिलाएंगे, ठीक है। और इस तरफ से फिर इस तरफ में, तो यहाँ से यहाँ पे कटा है इसका, तो इसका हम यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट से मिलाना है आपको। और फिर यहाँ पे कटा है, तो यहाँ से हम यहाँ पे मिला देंगे। तो यही कहा जा रहा था कि एक दूसरे, ठीक है, वृत्त, 3 वृत्त यहाँ पे बन चुका है हमारा, तो ये एक दूसरे से क्या हो, मिला हुआ हो, उससे हमारा स्पर्शरेखा खींचना था। तो आप देख रहे हैं कि इससे यहाँ इस वृत्त पर स्पर्शरेखा खिंचा गया, इस वृत्त से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा हमारा खिंचा गया। तो इस तरह से आपको कहा जा रहा था, ठीक है। तो ए बी, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, सी डी ई एफ, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बस आपका सवाल यही था और कुछ नहीं था, तो समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझा देते हैं कि ये 8 cm हो गया रेखाखंड, फिर इसके ए से 4 cm नाप कर एक वृत्त खींच लेना है, बी से 3 cm नाप कर एक वृत्त खींच लेना है, ठीक है। इस रेखा को समद्विभाजित कर देना है यहाँ पे इस तरह से, फिर इसको मिला लेना है, यहाँ पे चाप को रख के इसका दूरी माप के गोल घुमा लेना है, फिर इसके यहाँ से, ठीक है, जहाँ बी आप लिए हैं, यहाँ से इस वृत्त पर कटा हुआ, और यहाँ पे इस वृत्त से यहाँ पे कटा हुआ, और इस वृत्त से फिर यहाँ से इस वृत्त पर कटा हुआ, और यहाँ पे कटा हुआ, ठीक है। आप चाप चाप से बनाइएगा, जो हम कह रहे हैं उसी अनुसार बनाइएगा आपको। अब जो आपका 6 नंबर और 7 नंबर और जो 11.1 में आपको एक सवाल छोड़े थे, जो हम बोलते थे अगले सवाल वीडियो में आपको हम बताएंगे, तो वो हम इसके इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में ये 3 सवाल आपको हम बता देंगे, 6 नंबर और 7 नंबर फिर, और 11.1 का लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है आपका अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू।